श्री राम दुर्गा दुर्गा भवानी भवानी धर्म की सत्य धर्म की सनातन धर्म की माया धर्म की काया श्री राम सभी प्रकार शांति से बैठे। ज्योति स्वरूप माता वाला के आशीर्वाद से आंसू पर सुनोगी है। धाम के नियम अनुसार माता का मेला है वो नवरात्रि में रहता है। नवरात्रि 12 मास में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं, 2 बार खुले नवरात्रि आते हैं। जब आपको सनातन धर्म के संस्कृति के अनुसार नियमानुसार जब नया वर्ष शुरू होता है, विक्रम संवत सदी जैसे बदलती है, विक्रम संवत जो वर्ष बदलता है तो वो चैत की प्रतिपदा होती है। और चैत में जब नया वर्ष लगता है तो उसी दिन नवरात्रे होते हैं। माता का प्रथम नवरात्रा होता है और प्रथम नवरात्रों से नए वर्ष की शुरुआत होती है। फिर चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवा आसो कार्तिक सबको माहो फागुन, ये 12 मास का एक महीने का एक वर्ष माना है शास्त्रों में। लेकिन वर्ष की शुरुआत होती है वो नवरात्रों से होती है। और नवरात्रों में भगतगण अपने अपनी श्रद्धा से माता रानी की स्तुति करते हैं, भगवती को सुमरण करते हैं, याद करते हैं। अगर भक्तों प्रथम शुरुआत ही भगवान के नाम से किसकी शुरुआत अच्छी होती है तो उसका 12 महीना में बड़ा सुंदर व्यतीत नवरात्रि से जो नया वर्ष विक्रम संवत 2082 जो अभी लगा है। पीछे नवरात्रि तो हो गए थे माता के। और वैसे आपकी तरह जो श्रद्धालु आते हैं भगवती से विनती करने के लिए, जो समस्या है, तकलीफ है, पीड़ा है, वो माता से अरदास करने के लिए, या पारिवारिक सामाजिक या मानसिक कोई समस्या है और भगवान की कृपा से वो हमारी समस्या दूर हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए भक्तगण आते हैं। उसमें आप लोग भी हैं, आप भी आ जाए हैं। आपको भी कोई लगाव है माता रानी से, या तो आपकी बड़ी श्रद्धा है तब आए हो घर में, या कोई सामाजिक पारिवारिक या कोई मानसिक इस प्रकार की घर गृहस्थी में कोई समस्या है तब दरबार में आए हो। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आए हो आप, कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी गुरु महाराज के दरबार में, माता रानी के दरबार में आप लोग आए हैं। मैं से विनती करूँगा कि आपकी श्रद्धा और आपका भाव हमेशा सुंदर जुड़ा रहे और मैया की हमेशा रक्षा करती रहे, आपकी मनोकामना पूरी। अगर सामाजिक समस्या है, पारिवारिक कोई तकलीफ है या मानसिक कोई समस्या है या घर गृहस्थी में किसी प्रकार का कोई पीड़ा है, कोई रोग है, आप इधर उधर से इलाज लेने के बावजूद भी कोई समस्या वैसी की वैसे चल रही है, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भक्तों, सारे ही लोग भूत प्रेतों से नहीं होते। बहुत से रोग हैं वो मानसिक तनाव से भी होते हैं, बहुत से रोग हैं वो अशुद्ध आहार से भी हो जाते हैं, बहुत से रोग हैं वो दिनचर्या सही नहीं होने की वजह से भी हो जाते हैं, और बहुत सी समस्या है वो कोई पूर्व ग्रह विपरीत हो जाए, ग्रह चाल खराब हो जाए तो भी तो समस्या है। ये जरूरी नहीं कि ऊपरी पढ़ाई पड़ेगी तुम परेशान हो, नहीं, ऐसा दरवाजा मत खोला रखो जिस दरवाजे में ऊपरी पढ़ाइयों का प्रवेश हो। ऐसा दरवाजा खोल के रखो कि घर के अंदर देवी देवता और भगवान प्रवेश हो।
ये दरवाजे क्यों खुले होते हैं आपको मालूम है? जब हम सुख पाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, तब हम धीरे धीरे अपने मित्रों को भूल जाते हैं, अपने इष्ट को भूल जाते हैं, अपने कुल देवी कुल देवताओं को भूल जाते हैं, और भगवान इतना सुख दे देता है कि हम अपनों को भी भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब हमने एक दरवाजा वो बंद कर दिया, प्रेम वाला, भक्ति वाला, एक दूसरे से जुड़ाव लगाव वाला गेट बंद कर दिया हम लोगों। और जो मकान 12 महीना के लिए बंद हो जाए तो कितना भी सोने का मकान हो, निश्चित वो मकान में खराब होगा। इस प्रकार ये शरीर है। भक्ति रूपी दरवाजा बंद कर लिया, प्रेम रूपी दरवाजा बंद कर लिया, भगवान का सुमरण रास्ता रही नहीं, और तू ही नहीं, मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ऐसे भाव से व्यक्ति जुड़ जाता है। निश्चित भक्तों उस इंसान का समय है वो विपरीत हो जाता है। ये बातें आजकल आप किसी की सुनना नहीं चाहते। आप तो ये सुनना चाहते हो कि तू बहुत बढ़िया है और मैं बहुत बढ़िया हूँ, फलाना व्यक्ति खराब है, ये सुनना चाहते। लेकिन संसार में एक गुरु का दरबार ऐसा होता है, एक माँ और बाप का दरबार ऐसा होता है, तो वो संतान को कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं ताकि संतान उसको निखार करते हैं। गुरु भी एक ऐसा मार्ग है जो अपने शिष्यों में, अपने बच्चों में कोई कमी निकालते हैं और फिर उसको बताते हैं कि ये कमी के कारण वो पीछे है, तो उनको सुधरने का और आगे चलने का मार्ग बताते हैं। तब वो जाकर के दरवाजा खुलता है, सब जाकर के भगवान तो इस प्रकार की कोई समस्या के घटित आए हैं, पारिवारिक, मानसिक, सामाजिक वाली तकलीफ जो जुड़े हैं, इसके लिए मैं कहूँगा आप भी बड़ी सुंदर भाव से प्रार्थना करना। माता से इतनी दूर से आए हो आप, इस गर्मी के मौसम में, मैं भी भगवती से विनती करूंगा कि माँ तो करना से जो श्रद्धालु आया है उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो। भक्तों जब कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं वो अपने भी सुन लेते हैं, और जब समय विपरीत हो जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। आप जब अपने दूर होने लग जाए तो यूं मानना कि समय बड़ा खराब है, अपने नाता तोड़ना शुरू कर देते हैं तो इंसान का सबसे बुरा समय शुरू हो जाता है। जब तक अपने दुख दर्द में पूछ लेते हैं, दुख दर्द में आकर के हमारे आंसू पूछते हैं, तो यूं मानना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर थोड़ी बहुत तो। जब कोई नहीं पूछता तब मान लेना कि समय विपरीत हो जाए। ऐसे समय में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर ही की दरवाजा रहता है और उसकी चाबी है प्रार्थना। फिर व्यक्ति क्षमा याचना करके, जो की हुई कुछ गलतियों को क्षमा मांग करके भगवान के चरणों में अगर विनती करता है तो वो चाबी भी प्रार्थना बन जाती है, उससे भी दरवाजे खुलते हैं। और तीसरी समस्या होती है तो जलदृष्टि कलेश, ये भी भयंकर रोग है। सब रोगों का इलाज है इसी धरती पे, हर बीमारी का इलाज है इसी संसार में। कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग डॉक्टरों से इलाज लेते हैं, समय पर औषधियां मिल जाए, समय पर इलाज मिल जाए, ठीक हो जाए। और कुछ समस्या ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं इलाज भी ले रहे हैं, दवाइयां भी ले रहे हैं, फिर भी फायदा नहीं हो रहा है। तब यूं मानना कि हमें किसी न किसी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार दवाई काम नहीं करती है तो दुआ प्रार्थना काम। और ये हम लोग ये बातों को सोच यूं नहीं पाते कि संसार में नियम है, प्रत्यक्ष में जिसके कोई पास होता है उसको लोग नहीं मानते, उसको कम मानते, और दूर होता है वो पूजनीय बन जाता है। गंगा के किनारे हजारों किलोमीटर दूर से जाकर के भगत स्नान करके अपने आप को खुश मानता है, अपने आप को पवित्र कर लेता है, अपने आप को धन्य महसूस करता है गंगा में स्नान करके। और गंगा के किनारे बसे हुए लोग हैं ना, और 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं तो गंगा में स्नान करके अपने को धन्य मानते हैं।
बाकी तो कलयुग है, उनको हरी सेवा नहीं करने देता। इस प्रकार जीवन में मनुष्य के इसी वक्त में एक हरि रूपी भक्ति वही भगवान से जोड़ती है, उसको बंद करना पड़ेगा। मंदिर का काम चल रहा है मानता हूं, लेकिन मंदिर भी सबसे पहले मन के अंदर जो सबके भाव अच्छे बन जाए तो बिना मंदिर कल्याण हो जाए। मन में अंदर पवित्रता बन जाती है तो फिर हमें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं। मंदिर तो जब हमारा मन विचलित हो जाता है, जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं हो, तब हम लोग मंदिर में जाकर के किसी सुनाने वाले को कहते हैं कि आप मेरी सुनना। उस समय उसका ध्यान जुड़ जाता है, और जब ध्यान जुड़ करके प्रार्थना की जाए वो जगह मंदिर से भी ज्यादा पवित्र हो। ये तो हमारे धर्म के केंद्र है, मंदिर बन गया, एक तीर्थ स्थान हो गया। इस इंसान के भाव उसी मंदिर में जुड़ने के बाद में ध्यान एक चित्त कर लेता है। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में सबसे बड़ा मंदिर बताया घर को। घर जैसा मंदिर संसार में कहीं भी नहीं बना अगर घर में क्लेश न हो तो, अगर घर में संकट न हो तो। जिस घर में प्रेम और प्यार है, बड़े छोटे का आदर सम्मान है, वो घर हमेशा ही तीर्थ स्थान माना। और जब घर में कोई कष्ट हो, कोई बीमार है, कोई पीड़ा है, रोग है, तो भक्तों उन्हें तो घर में चैन आता, न सोने चांदी के बने हुए महलों में आनंद आता है। तब तो आनंद आता है कि कष्ट कैसे दूर हो, झोपड़ी में भी आनंद आता है। तो मंदिर का कार्य चल रहा है, बीच में इनको रोक रहे हैं कि मजदूरी करने वाले मजदूर लोग हैं, काम करेंगे तभी तो इनको आप लोग पैसे देंगे ना। ये मंदिर आप लोग तो बनवा रहे हैं, किसी का 1 रुपया लग रहा है, किसी का 100 रुपया लग रहा है, आप लोग बना रहे हैं। और दरबार लगने का समय है तो थोड़ा इनको रोकना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना एक समय है सबके लिए कीमती है। जैसे ये बालक बैठे हैं मंदिर में काम करने वाला, उनका अभी 2 घंटा 3 घंटा का समय काम करने, कितनी चिंता है। वो काम करेंगे तभी तो उनको भोजन मिलेगा, उनके बच्चों को। इस प्रकार आप लोग इतनी दूर से आए हो, भजन करोगे तभी तो मैया सुनेगी, तभी आपके बच्चों को सुख शांति पड़ेगी। तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी मैं चर्चा कर रहा था आपके आगे कि मैया ने संदेश दिया है बच्चों कि श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा पे आप जुड़ के देखिए, श्याड़ा सेवड़ा तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसी संसार में ऐसा कोई भी भगवान, कोई भी देवता अवतरित नहीं हुआ जो भगत बिना कर्म किए उसका कल्याण कोई काम। कल्याण तो तब होता है जब हम स्वयं प्रयत्न करें और स्वयं अच्छा मार्ग अपनाएं, तो फिर भगवान को भगत नहीं डूबने देता। चाहे नरसिंह भगत हो, चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कोई भी सरदार हो, जिसकी शरण में अच्छे भाव है और जिसने अपनी डोरी भगवान के हाथ में थमा दी, वो नहीं डूब सकता। मैं विश्वास जोड़ना। जब आप लोग कई ऐसे बैठे हैं, कई ऐसे परिवार के लोग भी बैठे हैं, पैसा भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद घर में एक पल नहीं रुक सकते। बाप सोचता है बेटा मारेगा, बेटा सोचता है बाप मेरी हत्या करेगा, धर्मपत्नी सोचती है पति मुझे मारेगा, पति सोचता है धर्मपत्नी मुझे छोड़ेगी। पूरे घर की व्यवस्था खराब जब हो जाती है तो दोस्तों वहां पैसा काम नहीं, वहां तो केवल शांति चाहिए, संतोष बराबर को धन नहीं माना गया है।
ऐसे कई श्रद्धालु बैठे हुए दरबार में, सब कुछ होते हुए भी बड़े दुखी। ऐसे भक्तों को हमेशा ही पैतृक पूजा करनी चाहिए, पितरों की पूजा। आप लोगों ने रामायण में जब पढ़ा है, रामचरितमानस में जब आप जाएंगे, वाल्मीकि रामायण के जब अध्याय पढ़ते हैं, या गोस्वामी तुलसीदास की जब आप रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, कुछ न कुछ प्रसंग आते हैं। तो इंसान जो विचलित हो जाता है, तब उसको धैर्य बनाने के लिए केवल धर्मशास्त्री का, और जब कोई नहीं सुनता और अंत समय होता है, तो संत लोग कहते हैं वो व्यक्ति गीता पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? धैर्य बनाने के लिए। भागवत क्यों पढ़ते हैं? मन शांति संतुष्टि के लिए और पितरों की शांति के लिए। रामायण क्यों सुनते हैं? हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? हनुमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया, उन्होंने लिखा भगवान के कहने से। कब लिखा? जब वो कष्ट में थे, तब उन्होंने सुनाया था भगवान राम। तब एक भगत ने भगत को सुनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसको सुनाया? हनुमान जी को सुनाया। हनुमान जी किसके भगत थे? राम के। और राम चर्चा तुलसीदास जी कर रहे थे, तो हनुमान जी सुनते थे। तो हनुमान जी भी भगत थे, गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगत थे। जब दोनों भक्तों ने अपनी बातें सुनी, तो साथ उसे अकबर के दरबार में हनुमान जी महाराज ने अपनी ऐसी लीला रचाई, अकबर को भी माफी मांग करके तुलसीदास जी को याद करना पड़ा। तो तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में बड़े सुंदर वर्णन किए हैं, बड़े सुंदर शब्द लिखे हैं। इस संकट से महावीर छुटा, वीरों के वीर वो महावीर, वो संकट में छुटाते हैं। और कब छुटाते हैं? मन, कर्म, वचन और ध्यान। इंसान मन से भी मजबूत रहे, वचनों का भी पक्का रहे, ध्यान भी लगाए और कर्म भी करे। हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है भाई? काफी लोग पढ़ते हैं। उसमें आता है चौपाई का यहाँ, संकट से महावीर छुटावे, आगे मन कर्म वचन ध्यान जो। भक्ति भी ये कहती है कि तुम मन मजबूत रखो, कर्म भी करो, ध्यान भी लगाओ, सुमरन भी, तब वो रक्षा करते हैं। अब रक्षा करते हैं तब तुलसीदास जी उसके नीचे लिखते हैं, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के। भगवान के पास सब रासायन है, सब पदार्थ है, जो चाहिए व्यक्ति को वो सारी चीजें हैं। लेकिन कब है? जब आप उसके दास हैं, तो उसको सेवक हैं। और भाई विपदा में सेवा ही काम करेगी, विपदा के अंदर चापलूसी काम नहीं करेगी, विपदा में सुपार्श काम नहीं करेगी। संकट आ जाए, रोग हो जाए तो दवाई काम करेगी। अब रोग हो जाए, दवाई लेते लेते व्यक्ति चारपाई में है, तो दुआ अपना याद रखना। कई यहाँ के लोग भी बैठे हैं आसपास गांव के, ये कई कहते हैं महाराज जी आप हमें कम बुलाते हो, बाहर के लोगों को ज्यादा बुला लेते हो, न्याय देते हो। ये भक्त तो दीपक है, दीपक के नीचे अंधेरा हो। आसपास गांव वाले आप लोग आते हो ये कहते कि महाराज जी तो हमारे ही हैं, हम जानते हैं, हमारे नजदीक में है। और दूर से आने वाले वो कहते हैं हम किसको नहीं जानते, हम तो किसी को पहचानते ही नहीं, हम तो केवल मैया के आए हैं, और मैया के आए हैं उनका पहला नंबर है अपने आप के। तो हम सब लोग किसके आए हैं? और माँ एक ऐसा शब्द है अपनी संतान का सबसे ज्यादा मोह और प्यार देने वाली चीज संसार में माँ। अगर किसी में संस्कार है, वो माता को माता नहीं हो सकती, पूत का पूत हो सकता।
माता को माता लो, बस चीजें सारी कहां से चली? संस्कार। तो आप लोग माँ के दरबार में आए हो, सबसे पहले भगवती से ये प्रार्थना करना कि मैया जाने अनजाने में अगर कोई हमारे से गलती हुई, हमारे परिवार से कोई गलती हुई, जिस गलती के कारण हम लोग परेशान हैं, आप क्षमा करके हमारे सबसे पहले तो हमारी समस्या का निवारण को बाद में करना, लेकिन सबसे पहले हमें आप माफ बहुत जरूरी है। और इसी संसार में मनुष्य माफी दे या नहीं दे, भगवान तो लाखों गलती कोई व्यक्ति कर भी देता है ना, तो भी क्षण में भी माफ करने वाला संसार में सबसे बड़ा है। बहुत से लोग, आप में भी ऐसे लोग हैं, कोई व्यक्ति गलती कर देता है, आपसे माफी मांग लेता है, आप लोग भी माफ कर देते हैं। कई लोग माफी के बाद में भी मन में बेईमानी और पाप रखते हैं, ऐसे व्यक्ति राक्षस के समान होते हैं। और जाने अनजाने में गलती हुई, क्षमा कर दिया, वो व्यक्ति देवताओं के समान है। तो क्या तो देवता माफ कर सकता है, और ये अल्लाह की गलती करने के बाद में भगवान माफ आगे नहीं, आगे अच्छा था। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, आगे का भाग 2 में देखें।